हज 2026 के 4 स्पेशल पैकेजेस अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स 15 जनवरी 2026 बुकिंग की आखिरी तारीख। अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। महाराष्ट्र में 125 कॉरपोरेटर्स की कामयाबी पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन का इजहार मसरत। अवाम के दरमियान रहने नए कॉरपोरेटर्स को दिया मशवरा। दो हफ्तों में फैसला लाजमी। मुनहरफ अरकान असम्बली के मामले में स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की आखिरी मोहलत। 2 हफ्तों में फैसला ना हुआ तो अदालत खुद करेगी कार्रवाई। तेलंगाना काबीना का इतवार को होगा इजलास। मेडारम की होटल में चीफ मिनिस्टर और उजरा होंगे जमा। 2 साल में पहली बार हैदराबाद के बाहर इजलास का फैसला। हैदराबाद मेट्रो के सेकेंड फेज को उसूली मंजूरी। रियासती हुकूमत से फौरी इक़दामात की अपील। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी का सीएम रेवंत रेड्डी को खत। मेट्रो सेकेंड फेज का काम तेज करने पर जोर। रेवंत रेड्डी हुकूमत सिकंदराबाद की शनाख्त खत्म करना चाहती है। केटी रामाराव का इल्जाम। बीआरएस के सिकंदराबाद बचाओ रैली का इनेकाद। कुछ कारकुन गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स की कामयाबी पर मसरत का इजहार किया है। उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और महाराष्ट्र के वोटर्स और पार्टी वर्कर्स की जद्दोजहद की सताइश की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर्स दारुसलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर इज़हार ख्याल किया और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र की कामयाबी को पार्टी वर्कर्स की सख्त जद्दोजहद और मेहनत का नतीजा करार दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने नौमुंतखब कॉरपोरेटर्स पर जोर दिया कि वो अवाम के दरमियान रह के और अपने अपने हल्के की तरक्की के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर हिंदू और दलित उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह वाज़ेह कर दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी बीजेपी या एनडीए से इत्तेहाद नहीं करेगी। उन्होंने मजीद वाज़ेह किया कि कॉरपोरेटर्स पार्टी के नुमाइंदगी करें और वो पॉलिसी फैसले नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पॉलिसी फैसले करने का इख्तियार सिर्फ पार्टी क़यादत को है। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से अपनी दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज़ जलील साहब का और वेस्टर्न महाराष्ट्र के जिम्मेदार का और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का, एमआईएम पार्टी के तमाम मेंबर्स का, प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट्स का और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तर-उल-ईमान साहब का, हमारे स्पोक्स पर्सन आदिल हसन साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, जो आकर कैंपेन किए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तेलंगाना के एमआईएम पार्टी के फ्रोल लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब का, मुबीन साहब का और रहमत साहब एमएलसी का, रियाजुल हसन अफंदी एमएलसी का और जितने हैदराबाद से एमआईएम पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, मेंबर्स जो गए और मुंबई में हमारे एक्स एमएलए जनाब वारिस पठान साहब का, शोलापुर के इंचार्ज थे अनवर सादात का, इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है।
और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी जबान से जो आप मिलनसारी के मजाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूं कि आप आवाम के दरमियान में रहिए और आपके वार्ड्स में जहां पर आपको कामयाबी मिली वहां पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए, शेड्यूल कास्ट दलित भाई बहन भी हमारी पार्टी से मुंतखब हुए। मुंबई में मानकोट शिवाजी नगर में हमारे 6 कॉरपोरेटर्स जीते हैं। वहां उस विधानसभा में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 थे, 6 जीते, जिसमें एक दलित विजय सर कामयाब हुए। हैदराबाद और तेलंगाना के दिगर अजला में आइंदा होने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के हवाले से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि इनकी पार्टी इस अमल के दौरान पूरी तरह सरगर्म रहेगी। ओवैसी ने कहा कि AIMIM की जानिब से अवाम को मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाएगी ताकि किसी भी हकीकी और जायज़ वोटर का नाम फहरिस्त से खारिज ना हो। उन्होंने वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन को किसी भी शख्स की शहरियत जांचने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है, जबकि आखिर में उन्होंने SIR के रास ताल्लुक को शहरियत से जोड़ने की कोशिश पर भी तनकीद की। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से अपील की है कि वो अपने तमाम अहम दस्तावेज़ात तैयार रखें। वाज़ेह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया गणेश कुमार ने हाल ही में कहा है कि तेलंगाना में SIR का अमल जल्द शुरू होगा और ये रियासत पूरे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बनेगी। नहीं, हम लोग हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग पूरी रहबरी करेंगे, पूरा हमारे से जो गाइडेंस होगा हम करेंगे, हम ताकि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम ना कटे। और सबसे बड़ा ख़तरा क्या है कि अगर किसी का नाम इंक्लूड नहीं हुआ है तो मैं इसकी मुखालिफत इस बुनियाद पर करता हूँ SIR की कि इलेक्शन कमीशन कोई अख्तियार नहीं है मेरी सिटीजनशिप चेक करने का। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का NRC रूल्स के तहत है। वो ECI कैसा करेगा? और फिर अफसोस की बात यह है कि एक नेवी के वाइस एडमिरल को नोटिस चले गई और गोवा के एक एक्स MP को नोटिस चले गई कि आप आके बताओ कि आप सिटीजन है। अरे MP है, एक्स MP है। हाँ, खैर उनका बोल सकते कि उन्होंने है संभल के और बंगाल को खेल रहे, तो मगर ये एक एक्स MP और फिर आप एक नेवी के इतने बड़े ओहदे पे एक आदमी रह चुके हैं। तो हम पब्लिक से भी अपील करेंगे कि SIR में जो 2002 का वोटर लिस्ट है उसमें जहां कहीं भी होगा तेलंगाना या देश में 2002 एक बेंचमार्क बना दिए, तो उसमें जिसका नाम है उनका भी नाम लिखना है, उनका नाम इलेक्टोरल सर्टिफिकेट लेके आपके बेटा बेटी का नाम डलवाइए। और जो 10 डॉक्यूमेंट्स है, मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को बोला हूं कि जितने गवर्नमेंट के मी सेवा सेंटर्स है जहां से आप 10th का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता, उसको पब्लिक अगर अप्लाई करेंगे तो आप प्लीज उसको दीजिए ताकि वो डॉक्यूमेंट्स लगा के उनका नाम शामिल किया जा सकता। अब नहीं मालूम गवर्नमेंट इस पे हमारी रिक्वेस्ट पर, रिप्रेजेंटेशन पर क्या एक्शन ली, वो तो आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, तेलंगाना गवर्नमेंट को। मगर तेलंगाना में जो बोल रहे, जब भी SIR होगा हमारी पार्टी पूरा उसमें ताउन पेश करेगी और हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि किसी का नाम, जेन्युइन वोटर का नाम ना कटे, क्योंकि इसका रास ताल्लुक, बड़ी बदबख्ती की बात है, अनफॉर्चुनेट है कि सिटीजनशिप से जोड़ दिया उसको। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहर की पुलिस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हैदराबाद में पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क कमजोर हो चुका है।
जिसका वाज़ेह सबूत पुराना पुल इलाके में पेश आने वाले हालिया फिरके वाराना कशीदगी का वाकया है। ओवैसी ने कहा कि अगर पुलिस की इंटेलिजेंस मजबूत और मौसर होती है तो इस तरह के वाकयात पेश न आते हैं, खासतौर पर वो वाकयात जो अक्सर रियासत के वक्त रूनुमा हो रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पुलिस पेशगी मालूमात हासिल करने और बर वक्त कार्रवाई करने में नाकाम रही है। MP ओवैसी ने पीस कमेटी के किरदार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कमेटी के अराकीन महज उर्दू शायरी, भूलों के हार और रस्मी मसालहत तक महदूद हैं, जबकि ज़मीनी सतह पर अमन व अमान के संगीन मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि ऐसे रुझानात को फौरी तौर पर रोका जाए और पुलिस इंटेलिजेंस को मजीद मजबूत बनाया जाए ताकि शहर में अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। अभी तो हालात पुरअमन है, मगर कांग्रेस गवर्नमेंट को ये देखना है और पुलिस के जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं उनको देखना है कि हैदराबाद में रात में गड़बड़ क्यों हो रही। पिछले आप 3-4 साल के इंस्टेंसेस और इंसिडेंट्स निकाल के देख लो, ये रात में क्यों हो रहा भैया, ये इस पे फॉलो अप करना। और भाई साहब आप बात नहीं करना, हटिए वहां से, बात कर रहे हैं आप, बात करेगा, हटिए, आप कहीं बैठा रहे हो, हटिए हटिए उधर से। तो ये इंसिडेंट्स क्यों हो रहे, और मैं एक जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि जो पुलिस का जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो बिल्कुल कमजोर है हैदराबाद में। इनको मालूम ही नहीं हो रहा क्या हो रहा। और चौथी बात यह है कि इनके जो सो कॉल्ड पीस कमेटी के मेंबर हैं वो बेचारे तो खाली उर्दू की शेर शायरी में बल्कि फुलकार पहना के बढ़ जाते खामोश, वो खाली तस्वीर कराना वही चल रहा। तो ये इस पर गौर करना जरूरी है। ये कम्युनल फोर्सेस को मौका नहीं देना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि हैदराबाद एक ब्रांड है, सिर्फ तेलंगाना के लिए, पूरे देश के लिए, और एक इकोनॉमिक हब बनते जा रहा है। अब ये सरकार फ्यूचर सिटी को प्रमोट कर रही, ये इंसिडेंट्स क्यों होना, फिर नहीं होना चाहिए। तो इनको सोचना चाहिए, गहराई से डीपली सोचना चाहिए। No, if you see the pattern which is happening in last few years, 70 to 80% incidents have happened in not in broad daylight. आप देख लो, रात में हो रहे पूरे, it is happening in the night. So of course there is room for improvement. Of course there is something which the police or the intelligence department police is not able to catch. That is where they should strengthen themselves. And time and again I have been consistently telling, whether it was TRS government or now the Congress government, see, law and order is not a political issue for me. It is an issue which concerns the safety of a common man. What happened when that incident happened 2-3 days ago? Lathi charge happened and many innocent people got hit by that police lathi. People who were going into marriage. They don't know they were crossing that road. So there has to be some system must be created or strengthened so that these incidents do not erupt. And the best policing is that you should prevent such sort of incidents. It's not like looking for a needle in a haystack. But these are all areas which you know for a fact historically, that area had suffered a lot. And it really hurts me that I have worked with the Pardi community and continue to work with them. And we have done a lot of development work, and there are majority of the Pardi people they don't want this incident. और वो जो पारदीवाड़े के एक हिस्टोरिकल जगह भी आप लोगों को नहीं मालूम शायद, वहां पर एक बेंच है, आप जाओ, जहां पर पंडित नेहरू बैठे थे आके। तेलंगाना में बीआरएस के 10 मुनहरफ अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई में ताखिर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए असेंबली स्पीकर को आखिरी मौके के तौर पर 2 हफ्तों की मोहलत दी है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस A.G. मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने वाज़े अल्फाज में कहा कि अगर मुकर्ररा मुद्दत में फैसला नहीं किया गया तो अदालत खुद फैसला करेगी, और ये भी रिमार्क दिया कि आप फैसला करेंगे या फिर हम करें। समाअत के दौरान अदालत ने स्पीकर के रवैये पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत दी कि 2 हफ्तों के अंदर अब तक की तमाम कार्रवाइयों की
तफसीलात पर मुश्तमिल हलफनामा दाखिल किया जाए। स्पीकर की जानिब से मजीद मोहलत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा कि पहले ही काफ़ी वक्त दिया जा चुका है और अब मजीद ताखिर काबिल कबूल नहीं। BRS अरकान की जानिब से वकील ने मौकूफ इख्तियार किया कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं हुआ, जिसके बाद अदालत ने दो टोक अंदाज में कहा कि यह मोहलत आखिरी है और इस दौरान तमाम शिकायतों पर फैसला करना होगा। बसूरत दीगर सुप्रीम कोर्ट खुद कार्रवाई करेगी। तेलंगाना काबीना का एक अहम इजलास 18 जनवरी इतवार को मुनाक़द होगा। खास बात यह है कि तेलंगाना काबीना का इजलास 2 साल में पहली मरतबा हैदराबाद के बाहर मुनाक़द होने वाला है। ये इजलास मेडारम में मुनाक़द करने का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर इतवार को मेडारम का दौरा करते हुए वहाँ यात्रा के इंतजाम का जायजा लेंगे। वो इंतजाम के ताल्लुक से कुछ तजावीज़ भी पेश करेंगे और अहदेदारों से मालूमात हासिल करेंगे। मेडारम यात्रा के पेश नज़र ही काबीना का इजलास मेडारम की एक होटल में मुनाक़द करने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 19 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए डॉस स्विट्जरलैंड रवाना होने वाले हैं। इससे कबल काबीना के इजलास में मेडारम यात्रा के ताल्लुक से कुछ फैसले किए जाएंगे। इसके अलावा दीगर उमूर पर भी काबीना के इजलास में गौर व किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी डॉस से वापसी के बाद रियासत में बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम में दोबारा मसरूफियत दिखाएंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की पेशरफ्त के सिलसिले में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए बताया कि उन्होंने मरकजी वजीर शहरी तरक्यात मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के दौरान इस मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल किया, जिसमें वाज़ेह किया गया कि मरकजी हुकूमत उसूली तौर पर दूसरे मरहले की तामीर की मंजूरी दे चुकी है, ताहम चंद इंतजामी और टेक्निकी तकाज़ों की तकमील ज़रूरी है। मकतूब में कहा गया है कि रियासती हुकूमत पहले मरहले की मेट्रो नेटवर्क को LNT से इख्तियार में लेकर तमाम मुआहदात और लेन देन के अमल को मुकम्मल करे, जिसके बाद मरकज़ अमली इक़दामात का आगाज़ करेंगे। साथ ही याद दहानी करवाई गई कि दूसरे मरहले की तैयारी के लिए मरकज़ व रियासत के दो अहदेदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जाएगी, मगर रियासत की जानिब से नाम अभी तक मौसूल नहीं हुए। जी किशन रेड्डी ने जोर देकर कहा कि नामजद ओहदेदारों की फौरी तफसीलात इरसाल की जाएं ताकि कमेटी की मीटिंग मुनक़द हो और मंसूबे आगे बढ़े, और उम्मीद जाहिर की है कि बाहमी तालमेल से मेट्रो के दूसरे मरहले का काम तेजी से मुकम्मल होकर शहरियों को बेहतर सफरी सहूलतें फराहम करेगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ग्रुप 3 के मुख्तलिफ 1370 उम्मीदवारों में अहकाम तखर्रुर हवाले किए। इन उम्मीदवारों का हलफ मुख्तलिफ सरकारी महकमात में खिदमात के लिए इंतखाबात अमल में आया है। शिल्पा कला वेदिका में मुनक़दा तकरीब में रेवंत रेड्डी ने अहकाम तखर्रुर हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 साल में 70,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सरकारी महकमात में मज़ीद तखर्रुरात के लिए भी हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बेरोज़गार नौजवानों को मशवरा दिया कि वो अपोजिशन के बहकाव में न आएँ। हुकूमत इनकी बेहतरी के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने साबिक़ा BRS हुकूमत पर भी तनक़ीद करते हुए कहा कि आज BRS नौजवानों को बहका रही है, लेकिन खुद अपने 10 साल के इक़्तिदार के CR ने सरकारी नौकरियां देने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी बेहतरी के लिए काम अंजाम दे रही है। చాలా మంది పెళ్లిగాని యువకులు ఉన్నట్టున్నారు చూస్తుంటే, ఇప్పుడు ధర బలుకుతుంది బాగానే, అత్తగారు వస్తారు, రాగానే నిన్నటి వరకు ఉన్న తల్లిదండ్రులు మనకు దూరం అవుతారు, అత్తగారు అల్లం బెల్లం అవుతారని అంటుంటారు. నాకైతే తెలియదు, కానీ నేనైతే ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకున్నా. తల్లిదండ్రులను గౌరవంగా తల్లిదండ్రులను మంచిగా చూసుకోనోళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ జీతం 15% కోత విధించి మీ తల్లిదండ్రుల ఖాతాలలో వేస్తారు. రెండవది, గతంలో నలుగురు ఐదుగురు ఉండేది పిల్లలు. ఒకడు మంచోడున్నా ఒకడు చెడ్డోడున్నా ఎవరో ఒకరు చూసుకునేది. మేమైతే 7 మంది అన్నదమ్ములు. మేము 7 మంది అన్నదమ్ములలో ముగ్గురం సరిగ్గా మా తల్లిదండ్రులను చూసుకోకపోయినా 4 చూసుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ ఈ కాలంలో ఒకే ఒక సంతానం ఉంటుంది, కొడుకైనా బిడ్డ అయినా. మరి బిడ్డ పెళ్ళై అత్తగారింటికి వెళ్తే అత్తగారు వాళ్ళు ఆ బిడ్డను అమ్మా నాయనను చూసుకోవద్దు, ఆర్థిక సహాయం అందించొద్దు అని నిబంధన పెట్టడం మంచిది కాదు. ఈడున్న ఆడపడుచులందరికీ నా సూచన, మీరు అత్తగారింటికి పోయినా
మీ తల్లిదండ్రుల బాధ్యత మీదే. మీరే ఏకైక సంతానంగా చాలామంది ఉన్నారు. ఒకరో ఇద్దరి కంటే అసలు అంతకు మించిన సంతానం ఈ కాలంలో లేనే లేరు. మరి మిమ్మల్ని చదివించి పెంచి పెద్ద చేసి మిమ్మల్ని పెళ్ళిళ్ళు చేసి అత్తగారింటికి పంపిస్తే మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీ తల్లిదండ్రులను మీరు పట్టించుకోకపోతే ఒకవేళ అత్తగారి ఒత్తిడి ఉన్నా ఏదైనా ఉంటే నాకు చెప్పండి. అట్లాంటిది ఏదైనా ఉంటే అత్తగారి వైపు నుంచి ఒత్తిడి ఏదైనా ఉంటే నాకు చెప్పండి. ఆటోమేటిక్గా మీ జీతంలో నుంచి కొంత భాగం 10 నుంచి 15% మీ తల్లిదండ్రులకు చేరే విధంగా ఏ ఆడబిడ్డకు కూడా తమ తల్లిదండ్రులకు ఏమైనా చేయాలని కోరుకుంటుంది, కానీ అత్తవారి వైపు నుంచి ఉండే ఒత్తిడితోని ఎక్కడైనా వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతుండొచ్చు. అట్లాంటిది ఏదైనా ఉంటే మీ అన్న రేవంత్ రెడ్డి ఇక్కడ ఉన్నాడు, నాకు చెప్పండి. తల్లిదండ్రులను బాగా చూసుకోండి. तेलंगाना के तारीखी शहर सिकंदराबाद में बीआरएस की जानिब से मुनक्कदा सिकंदराबाद बचाओ रैली सियासी कचीदगी का सबब बन चुकी है, जिसमें पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत जीएचएमसी को 3 हिस्सों में तकसीम करके मलकातगिरी कॉरपोरेशन कायम करने के जरिए सदियों कदीम सिकंदराबाद की शनाख्त मिटाने की कोशिश कर रही है। रैली का एहतमाम बीआरएस के रुकने असेंबली टी श्रीनिवास यादव ने किया, जो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से एमजी रोड तक निकाली गई। तहम इजाजत न होने के बायस पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर कारकुनों को रोका और बाद कायदीन व कारकुनान को हिरासत में लिया गया, जिनमें तलसानी श्रीनिवास यादव भी शामिल बताए गए हैं। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि कुली कुतुब शाह के दौरे हुकूमत में हैदराबाद के क़याम के बाद सिकंदराबाद को बसाया गया और दोनों को जुड़वा शहर कहा गया, मगर मौजूदा हुकूमत सिकंदराबाद की तारीखी हैसियत खत्म करना चाहती है, जिसे बीआरएस हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी और सिकंदराबाद को अलहदा कॉरपोरेशन का दर्जा दिलाने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ రెండు కూడా ఈరోజు కాదు, శతాబ్దాలుగా 1591లో హైదరాబాద్ మహానగరానికి ఆనాడు కులీ కుతుబ్ షా గారు పునాది వేస్తే ఆ తర్వాత విస్తరించే క్రమంలో హైదరాబాద్ విస్తరిస్తూ మరి జంట నగరాలుగా అటు సికింద్రాబాద్ ఇటు హైదరాబాద్గా మరి జోడెద్దుల మాదిరిగా ఒకదాన్ని ఇంకోదాన్ని విరదీయలేకుండా అట్లా అభివృద్ధిలో కానీ అల్టిమేట్గా విస్తరణలో కానీ రెండు నగరాలు భారతదేశంలో అదేవిధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఇంగ్లీష్లో ట్విన్ సిటీస్ అని, అలాగే తెలుగులో జంట నగరాల పేరుతో అందరికీ కూడా ఈ ప్రాంతం గురించి తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా సుపరిచితమైన నగరాలు హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్. ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, మేము గతంలో విన్నాం, చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు తుగ్లక్ అనేవాడు ఒకడు ఉండేటోడు, కొన్ని పిచ్చి పనులు చేసినాడు, ఢిల్లీ నుంచి రాజధానిని తరలించాలనే ప్రయత్నం చేసినాడు అని చెప్పి మేము ఎప్పుడో పుస్తకాల్లో చదువుకునేదే తప్ప ఇవాళ ప్రత్యక్షంగా తుగ్లక్ అంటే ఎట్లా ఉంటుందో, తుగ్లక్ పరిపాలన ఎట్లుంటుందో ఇవాళ మాకు కనబడతా ఉన్నది. ఒక పిచ్చోడి చేతిలో రాయి మాదిరిగా గెలిచిందేమో. तेलंगाना भवन में मुनाकदा प्रेस मीट से खिताब करते हुए साबिक वजीर और रुकने असेंबली तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि पुलिस ने इब्तिदा में पुरअमन रैली की इजाजत दी थी, मगर रात 10:40 पर अचानक इजाजत मनसूख करने का पैगाम भेजकर हजारों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद बचाओ के उन्वान से सियाह झंडों और काली कुर्तों के साथ पुरअमन रैली निकालने का मंसूबा था और अगर पहले ही इजाजत मनसूख की जाती तो हम अदालत से रुजू करते। इनका इल्जाम था कि हुकूमत सिकंदराबाद का नाम से और शनाख्त मिटाने की कोशिश कर रही है, जबकि हमारा इस शहर से मिट्टी का रिश्ता है। तलसानी श्रीनिवास यादव ने वाजे किया है कि रेवंत रेड्डी सिकंदराबाद को मलकातगिरी, हैदराबाद और सिकंदराबाद कॉरपोरेशनों में बांटने की बात कर रही है, जो नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने रैली के रोड मैप का मुआयना भी किया था, इसके बावजूद पुरअमन रैली को रोका गया, मगर बीआरएस अदालत के जरिए कानूनी तौर पर रैली मुनाक़द करेगी और सिकंदराबाद के वजूद और शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद जारी रखेगी। ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న మాట్లాడినప్పుడు నేను సికింద్రాబాద్ జోలికే పోలేదన్నాడు. బట్ అక్కడ చూస్తే బేగంపేట కానీ, మోండా మార్కెట్ కానీ, నార్త్ జోన్ కానీ, గోపాల్పురం కానీ ఇవన్నీ కూడా మల్కాజిగిరి పోలీస్ కమిషనరేట్లో కలిపిండు. ఆల్రెడీ అక్కడ ఫంక్షనింగ్ జరుగుతుంది. ఇది మా అస్తిత్వం, మా ఆత్మగౌరవం అనేది 220 సంవత్సరాల చరిత్ర. మా తల్లిదండ్రుల పేరే మారుస్తామనే విధంగా ప్రవర్తిస్తే
ప్రజాస్వామ్యంలో నిరసన చెప్పేటువంటి హక్కు అందరికీ ఉంటుంది. మీరు రాత్రి 10:40 మీరు రిజెక్షన్ అని చెప్పి మేము అప్లై చేసింది 5 రోజుల కింద. ఒకవేళ మీరు నిన్ననో మొన్ననో రిజెక్షన్ చేస్తే మేము కోర్టు ద్వారా పర్మిషన్ తీసుకుంటుంటే, ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎక్కడన్నా పోతేనేమో అందరిని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు ప్రతిపక్ష పార్టీలని. వాళ్ళేమో ఇష్టానుసారం ర్యాలీలు చేసుకోవచ్చు. సెక్రటరేట్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా, సెక్రటరేట్ ముంగట కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు పాదయాత్రలు చేసుకోవచ్చు. కానీ ప్రజాస్వామ్యం లోపల మాకు హక్కు లేనట్టు, మా అస్తిత్వం, మా సికింద్రాబాద్ ప్రజలు 220 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నటువంటి మా ప్రాంతాన్ని, మా ప్రాంతం పేరు లేకుండా మా అస్తిత్వం మీద దెబ్బ కొట్టినప్పుడు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా మేము నిరసన చెప్పేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. हैदराबाद में एक बार फिर सर्दी की लहर महसूस की जाने लगी है और जुमा और हफ्ते की दरमियानी रात दर्जे हरारत में गिरावट भी दर्ज की गई है। बताया गया है कि हफ्ते की सुबह कोहर भी देखी गई। महकमा मौसमियात ने पहले ही शहर और दीगर अजला में एक बार फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा की पेशकयासी की थी। कहा जा रहा है कि आइंदा 10 दिन तक इसी तरह की सर्दी की लहर देखी जा सकती है। जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब शहर में कई मुकामात पर दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई है। कुछ मुकामात पर दर्जे हरारत 15 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया है। सबसे कम दर्जे हरारत 13.3 डिग्री बहादुरपुरा इलाके में दर्ज किया गया है। तेलंगाना भर में भी सर्दी की लहर महसूस की जा रही है और अकल तरीन दर्जे हरारत 12 डिग्री से कम दर्ज किया गया। सबसे कम दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेंटीग्रेड संगारेड्डी जिले में दर्ज किया गया है। हैदराबाद के निकनामपुर चरवा झील के करीब हफ्ते के रोज एक हॉट एयर बलून ने टेक्निकी खराबी के बायस हंगामी लैंडिंग की। जब हवा कम होने की वजह से बलून कीचड़ और दलदली इलाके में उतर गया। बलून में सवार तीनों मुसाफिर महफूज रहे और किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। वाक़े के बाद मुकामी अफराद बड़ी तादाद में मौके पर पहुंच गए और मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकालने में मदद की, जिसके लिए कुछ देर के लिए इलाके में हल्की कशीदगी भी देखी गई। बादअज़ा मुंतज़मीन ने बलून को वहां से मुंतकिल कर दिया, जबकि हुक्काम वाक़े की असल वजूहात जानने के लिए जांच में मसरूफ़ हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में तारीखी गोलकुंडा किला के करीब गोल्फ क्लब अहाते में हॉट एयर बलून फेस्टिवल का शानदार आगाज किया गया था, जिसका इफ्तिताह वज़ीर सयाहत व सकाफत जुबली कृष्णा राव ने किया और उन्होंने खुद भी बलून सवारी में हिस्सा लेते हुए तकरीबन 1.5 घंटे में 13 किलोमीटर का फिजाई सर्वे किया था। जेएचएमसी की जानिब से सारे शहर में सफाई की खुसूसी मुहिम पूरी तेजी के साथ जारी है। गुज़िश्ता 19 दिन से ये मुहिम चल रही है और इस दौरान शहर के जुमला 300 वार्ड्स का अहाता करते हुए सफाई के इक़दाम किए जा रहे हैं और कचरे की नक्काशी अमल में लाई जा रही है। कहा गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण के जज्बे के तहत मुहिम चलाई जा रही है और शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर इस मुहिम के असरात देखे जा रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर सफाई की वजह से कचरे के ढेर ख़त्म होने लगे हैं। जेएचएमसी के अहदेदारों की जानिब से भी इस सफाई मुहिम पर ख़ास नज़र रखी जा रही है। फील्ड सतह के दौरे किए जा रहे हैं और सफाई और कचरे की नक्काशी के अमल की निगरानी की जा रही है। जेएचएमसी ने आवाम से इस काम में ताउन की अपील की है और कहा कि आवाम को अपने अतराफ के इलाके को साफ सुथरा रखने इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो कचरे के लिए डस्टबिन ज़रूर इस्तेमाल करें और खुले मुकामात पर कचरा फेंकने से गुरेज किया जाए। बम रुकनुत्तौला तालाब पर हाइड्रा की जानिब से नाजायज़ कब्ज़ात को बर्खास्त करने के बाद तज़ाइन व बहाली के इक़दाम ख़तई मराहिल में पहुँच चुके हैं। तालाब बम रुकनुत्तौला को एक बेहतरीन सयाहती मुकाम में तब्दील करने इक़दाम किए गए हैं और वहाँ तज़ाइन व आराइश के इक़दाम अंजाम दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर हाइड्रा मिस्टर ए बी रंगनाथ ने एक बार फिर तालाब का दौरा किया और उन्होंने वहां ख़तई तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल की और तमाम कामों को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। उम्मीद की जा रही है कि तरक्याती कामों की तकमील के बाद बहुत जल्द बम रुकनुत्तौला तालाब को आवाम के लिए खोला जाएगा और वहाँ तफरीही सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जाएगा।
शब मेराज के मौके पर चारमीनार के डीसीपी किरण खारे ने मदाना पेट, सईदाबाद और IS सदन पुलिस स्टेशन हुदूद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुस्लिम अवाम को शब मेराज की मुबारकबाद पेश की और शहर में अमन व अमान बरकरार रखने पर अवाम के ताउन से की सताइश की। डीसीपी ने ऐलान किया कि आइंदा आने वाले माह रमजान के दौरान भी पुलिस की जानिब से भरपूर और मौसर ताउन जारी रखा जाएगा ताकि इबादत और मजहबी सरगर्मियों पुरअमन माहौल में अंजाम दी जा सके, जबकि अवाम से भी कानून नज़्म ज़ब्त पर बरकरार रखने में ताउन की अपील की गई। एक काफी पाक अवसर है। आज शब मिराज की आज रात है और आप सभी लोगों को पता है कि आज के दिन अपने प्रोफेट पैगंबर साहब अल्लाह को मिलने चले गए थे। तो एक जर्नी जो थी मक्का मस्जिद से जेरूसलम मस्जिद की तरफ आज जो जर्नी स्टार्ट हुई थी और उसी मौके पे सारे मुसलमान भाइयों को एक 5 नमाज करने का जो अवसर यहाँ पे सभी लोगों को मिला। तो मैं सभी लोगों को, अपने सारे हैदराबाद के सभी आवाम को, चारमीनार जोन के साथ आवाम को, हैदराबाद पुलिस की तरफ से मैं सभी लोगों को शब मिराज के बारे में शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और एक अच्छा यहाँ पे सारी तरफ से हैदराबाद सिटी की तरफ से चारमीनार जोन पुलिस की तरफ से एक प्रॉपरली बंदोबस्त यहाँ पे लगा दिया जा रहा है। इसमें पुलिस की तरफ से ऑल एडिशनल डीसीपी लेवल के रैंक ऑफिसर है और साथ में स्पेशल फोर्स, TGSP फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स और अपना हेडक्वार्टर फोर्स भी यहाँ पे आया। तो एक आज प्रॉपरली फ्लैग मार्च भी डिफरेंट एरिया में हुआ। अभी तक जो सिचुएशन है काफी पीसफुल है और एक अच्छा सभी लोग एक जोश के साथ एक अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं। आज की रात अपने सभी लोगों को एक इबादत की रात है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि सारे जो आवाम है सभी लोग पुलिस को एक अच्छा कोऑपरेट करते हुए एक जो अपना रजब का महीना चल रहा है उसमें अच्छा सा कोऑपरेट करें और आने वाले रमजान में भी हम प्रॉपरली पुलिस की तरफ से हमारी तरफ से कोऑपरेशन रहेगा। तो फिर से एक बार मैं सभी लोगों को, सभी मुसलमान भाइयों को आज की शब मिराज के बारे में शुभकामनाएं देता हूँ। आदिलाबाद में पुलिस ने चिनाका, कोराटा बैरिज और मिनारिटी प्री मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल के रूबरू एहतजाज के लिए जा रहे आदिलाबाद BRS पार्टी कायदीन को एहतियाती तौर पर हिरासत में लेकर मुतालिका पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सीनियर BRS कायद अलहाज मोहम्मद यूनुस अगबानी समेत दिगर को वन टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। वन टाउन पुलिस स्टेशन में BRS कायद मोहम्मद यूनुस अगबानी ने BBN चैनल से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ दबाने पुलिस का सहारा ले रही है। चिनाका कोराटा बैरेज को BRS दौर में ही तकमील किया गया। कांग्रेस इसे अपने नाम कर रही है और मिनारिटी प्री मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल सरकारी दफ्तर को देना दुरुस्त नहीं है। मोहम्मद यूनुस अगबानी ने मजीद तफसीलात बताते हुए कहा कि इंसाफ मिलने तक सियासी लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। सभी तेलंगाना की आवाम जानती है और आदिलाबाद की आवाम भी जानती है। चिनाका कोटा जो प्रोजेक्ट जो था कई सालों से इसके लिए कई पार्टियों ने, कांग्रेस का पीरियड गया, BJP का पीरियड गया, UPA 1 गया, UPA 2 भी गया, मगर तेलंगाना होने के बाद KCR साहब ने चिनाका कोटा को मंजूरी दी तो तकरीबन 21 करोड़ का बजट हुआ और उसमें 1200 करोड़ रिलीज भी और काम भी हुआ। और 2023 में इलेक्शन आने से पहले तक ये काम चला। इलेक्शन आने के बाद काम रुका। कल CM साहब आके बटन दबा के पानी रिलीज करें। तो हमारा सवाल था कि भाई जिस तरह से ये कांग्रेस हुकूमत आके 2 साल हो गई, 2 साल में आप एक बूंद पानी भी नहीं दिए और 1 रुपया भी बजट आप इशू नहीं करें तो आपको कोई राइट्स नहीं बनता इसके अंदर आके आपको बटन को प्रेस करके पानी रिलीज़ करना। हालांकि ये पानी रिलीज़ करने के बाद में उसको साइड कैनाल भी नहीं है और किसी काश्तकार के ज़मीन को पानी भी नहीं मिलना है। फिर भी आने वाले म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन के हिसाब से, आने वाले लोकल बॉडीज़ के हिसाब से इन्होंने ये गेम खेला। ठीक है, हम उसको अपोज कर रहे हैं, हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि जब आप 1 रुपया बजट नहीं दिए, आप इसके अंदर एक रुपया आपका लगा नहीं और आप आयते पे जैसा हलवाई की दुकान पे फातिये के हिसाब से आप आके बटन दबा के चले गए, हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ठीक है, हमको अरेस्ट करें, पुलिस का काम है, पुलिस का काम पुलिस कर रही है, हमको पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। जिस तरह से पुलिस का हाईकमान उनको ऑर्डर रहता है वो लोग फॉलो करते हैं, हम उनसे कोई शिकायत नहीं है। मगर निहायत सरासर जुल्म है जिस तरह से हमको 2 बार अरेस्ट किया गया, हमारे रामाना साहब को अरेस्ट किया गया, हमारे TRS के पूरे कैडर को अरेस्ट किया गया। और एक बात और एक कहना चाहते हैं, अभी जो हुकूमत है, अभी सबसे पहले जिस हिसाब से इन्होंने 6 गारंटी दिए थे उसमें से कोई गारंटी अमल नहीं करे। मगर एक काम ये लोग क्या कर रहे हैं कि जिस तरह से KCR साहब की हुकूमत में 33 असलाहों को बनाया गया था,
अभी एक लोगों ने और एक शगुफा छोड़ दी है कि हम जो डिस्ट्रिक्ट बनाए वो डिस्ट्रिक्ट को हम कम करेंगे, जबकि एक बात ज़ाहिरी तौर पे आम आदमी को तो पता नहीं होगी। तकरीबन सारे मुल्क के जितने भी रियासतें हैं उनको सेंट्रल हुकूमत की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है। उस सर्कुलर के अंदर ये बात लिखी हुई है कि 27 अप्रैल 2027 तक कोई भी रियासत डिलिमिटेशन के हिसाब से न चले। 27 अप्रैल 2027 के बाद में इसका इंतज़ाम करेंगे। जब तक आप लोग रियासती कोई भी हुकूमत हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, कोई हुकूमत को डिलिमिटेशन का या डिस्ट्रिक्ट कम करने का, ज़्यादा करने का या ग्राम पंचायत प्लस माइनस करने का राइट्स नहीं है। ये सर्कुलर सेंट्रल गवर्नमेंट से आ गया, मगर अवाम का जहन मुंतशिर करने के वास्ते ये सियासी चाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से चली जा रही है। हमारी तेलंगाना की अवाम से ये गुजारिश है, आजिज़ाना अपील है कि आप लोग देखिए, खास करके हमारे अक़लियतों से, SC BC भाइयों से, जिस तरह से यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक के लिए बिल्डिंग बनाई गई थी, उसके अंदर कलेक्टर साहब ऑर्डर दे के उसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफिस की परमिशन दे रहे हैं। यह जुल्म है हमारे ऊपर। ये लोग हमको देने के बजाय हमसे छीन, तालीम को ये लोग कमज़ोर करना चाह रहे हैं, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। तो हम कलेक्टर साहब को आपके ज़रिए से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप साहब सोच समझ कर फैसला कीजिए। बच्चों का मुस्तकबिल उसके ऊपर डिपेंड है। यही बात के ऊपर हम लोग रोज़ाना मीडिया के अंदर आ रहे हैं। इसी बुनियाद के ऊपर हम मुखालिफत कर रहे हैं, बल्कि हमारे पूरे कैडर को, हमारे साबिका मिनिस्टर साहब को हमको अरेस्ट किया गया है। तो हम आपसे अपील करते हैं कि इंसाफ आवाम के हाथ में है। आने वाले म्यूनसिपालिटी इलेक्शंस है, आने वाले लोकल बॉडीज इलेक्शंस है, आपको इसको सब मिलकर जवाब देना है। तेलंगाना जय केसीआर। इख्तिताम से ख़बर एक नज़र हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में 125 कॉरपोरेटर्स की कामयाबी पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन का इजहार मसरत। अवाम के दरमियान रहने नए कॉरपोरेटर्स को दिया मशवरा। दो हफ्तों में फैसला लाजमी। मुनहरफ अरकान असम्बली के मामले में स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की आखिरी मोहलत। 2 हफ्तों में फैसला ना हुआ तो अदालत खुद करेगी कार्रवाई। तेलंगाना काबीना का इतवार को होगा इजलास। मेडारम की होटल में चीफ मिनिस्टर और उजरा होंगे जमा। 2 साल में पहली बार हैदराबाद के बाहर इजलास का फैसला। हैदराबाद मेट्रो के सेकेंड फेज को उसूली मंजूरी। रियासती हुकूमत से फौरी इक़दामात की अपील। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी का सीएम रेवंत रेड्डी को खत। मेट्रो सेकेंड फेज का काम तेज करने पर जोर। रेवंत रेड्डी हुकूमत सिकंदराबाद की शनाख्त खत्म करना चाहती है। KT रामाराव का इल्जाम। BRS के सिकंदराबाद बचाओ रैली का इनेकाद। कुछ कारकुन गिरफ्तार। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल।
आज ही अपनी सीट बुक करे। महदूद निश्ते अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।